हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि एक किसी भी स्पीच रिकग्निशन सिस्टम जो इसको हम डेवलप करते हैं, तो उसके डेवलपमेंट के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उस पर आज का हमारा वीडियो है। तो अगर हम इससे शुरुआत करते हैं तो शुरुआत कर सकते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स इसके रिगार्डिंग हैं वो क्या क्या होंगी, कौन कौन सी हैं, वो आपके सामने है। तो पहला जो प्रॉब्लम आएगा किसी भी स्पीच रिकग्निशन सिस्टम को डेवलप करते वक्त, वो आएगा उसकी वोकैबुलरी को ध्यान में रखते हुए। मतलब जितना ज़्यादा बड़ी वोकैबुलरी यानी जितनी बड़ी डिक्शनरी, उतना ज़्यादा ही उसकी मीनिंग को फाइंड करना होगा, उस पर उसको मीनिंग को रिकॉग्नाइज करना होगा। तो वो चीज़ हमें यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर हमारे पास एक लिमिटेड जो है डिक्शनरी होगी, तो उससे हम डेटा को फेच कर आसानी से पाएंगे। बट वही डिक्शनरी अगर जब लार्ज हो जाएगी, उसका साइज कुछ बड़ा KB, GB, MB, TB में होगा, तब उस पर्टिकुलर से हमें एक डेटा को निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, उस वॉइस को सिंथेसाइज करना थोड़ा मुश्किल होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर आपसे कहा जाए कि अगर आप किसी भी चीज़ को ढूंढना चाहते हो, किसी की को आप खो गई है जो, उसको अगर आपको ढूंढना है और कहा जाए कि इस पूरे घर में आपको ढूंढना है, जिसमें लगभग अच्छा खासा एरिया है, तो उस एरिया में उस पर्टिकुलर की को ढूंढना है, तो उसको ढूंढने में जाहिर सी बात है टाइम ज़्यादा लगेगा। और वही अगर कहा जाए कि पर्टिकुलर इस जगह पर रखी है, इस कमरे में रखी है, उसमें अगर उस की को ढूंढना है, तो वो चीज़ आपके लिए आसान पड़ेगी। तो मेन जो इशू है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है। पहला कि साइज ऑफ वोकैबुलरी, जितना बड़ी डिक्शनरी होगी उस बड़ी डिक्शनरी में से उस पर्टिकुलर डेटा को फेच करना आसान नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं चैनल की बैंडविड्थ के बारे में, चैनल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जितना भी जो ये स्पीच रिकग्निशन सिस्टम है वो बेसिकली सब नेटवर्क से एसोसिएटेड है। बिना नेटवर्क के बिना आप इसको कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते किसी भी तरीके का। तो नेटवर्क एक्सेस की की बैंडविड्थ क्या है, उस समय उसको जब आपने टेक्स्ट को बोला तो उसमें वो हमारा जो ऐप है या जो हमारा वॉइस बेस्ड कमांड सॉफ्टवेयर है, वो उस ऐप को कितनी फ्रिक्वेंटली सुन सकता है, उसकी बैंडविड्थ कितनी तेजी से उस तक पहुंच रही है, ये मैटर करता है इस पर्टिकुलर के डेवलपमेंट के दौरान। वो चीज़ पे भी आपको फोकस रखना है कि क्या है क्या नहीं है, उसके हिसाब से आप किसी भी स्पीच सिस्टम को डेवलप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पीकिंग मोड। मतलब क्या है कि जैसे अगर आप किसी भी टेक्स्ट को या कोई भी आप सेंटेंस बोलते हो, तो सेंटेंस को बोलते वक्त जो लोगों का जो मोड होता है, जो तरीका होता है, या जो कह सकते हैं कैसे वो बोल रहे हैं, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो हर चीज़ को रोक रोक के बोल रहे हैं या बहुत ही स्पॉन्टेनियसली कंटिन्यूस बोल रहे हैं। तो उस पर भी चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर पाना थोड़ा सा आसान नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत स्लो बोलते हैं, तब तक होता क्या है कि मशीन उस चीज़ को एनालाइज करती है, देन उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट देती है, जबकि अभी फर्दर और वॉइस बाकी है। तो क्या होता है कि आधी वॉइस का इनपुट आउटपुट आ जाता है और आधी वॉइस बची रह जाती है। मगर ऐसे ये प्रॉब्लम हो सकती है स्पीकिंग मोड में, यानी लोग बहुत ही कह सकते हैं कि आइसोलेटेड वे में बात करते हैं, चीज़ों को टुकड़ों में पेश करते हैं, और वो टुकड़े जो नेक्स्ट आते हैं, जब पहला इनपुट आया उसके बाद दूसरे इनपुट आने से पहले ही आउटपुट आ गया, यानी जो इंटरमीडिएट इनपुट है उसके आने से पहले ही आउटपुट आ गया, तो वो कह सकते हैं कि बहुत ही आइसोलेटेड वे में बात कर रहे हैं। और कुछ होते हैं कि इतना तेज़ बोलते हैं जिससे बात चीज़ों समझ में नहीं आती। तो एक ये भी इशू आता है जिससे कंप्यूटर उस पर्टिकुलर स्पीच को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। नेक्स्ट बात करते हैं स्पीच की, जो आपने बोलने का जो स्टाइल है वो कैसा है, कि जो कन्वर्सेशन कर रहे हो आप वो बहुत कैजुअल स्टाइल में कर रहे हो, बहुत फॉर्मली कर रहे हो, मेन उससे संबंधित भी आपका एक स्पीच सिस्टम की डिफिकल्टी हो सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे स्पीकर डिपेंडेंसी की। तो जहाँ पर हमारे स्पीकर डिपेंडेंट मीडियम होगा या है, तो वो चीज़ें आपकी अडेप्टिव होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारा स्पीकर हर चीज़ से या हर तरीके की प्रॉब्लम को अडेप्ट कर सकता है, जो कि एक तरीके से बिल्ड कर पाना आसान है। मतलब स्पीकर पे डिपेंडेंसी यानी स्पीकर को आपको ट्रेन करना और बार बार ट्रेन करना पड़ेगा हर एक नई वॉइस के लिए, तो सा वो एक प्रॉब्लमेटिक टास्क है। तो वो एक इशू हो सकता है आपके स्पीच रिकग्निशन सिस्टम में। नेक्स्ट बात करेंगे हम टाइप ऑफ नॉइज़ की। तो मैंने आपको बताया कि जैसे आप जब कभी भी कोई भी वॉइस कमांड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ वॉइस कमांड उस समय पर वहाँ पर नॉइज़ कितनी है, क्या इश्यूज़ हैं, सिग्नल आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग नॉइज़ क्या है, वो सब मैटर करता है। तो बेसिकली इस जगह पे हम सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो की बात करेंगे, जो कि डेसिबल में होता है, SNR बोलते हैं इसको, उसकी बात करेंगे। तो वो भी एक तरीके का इशू है कि जब आप कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट करो, तो सिग्नल को ट्रांसमिट करते दौरान उसमें कितने जो अनवांटेड चीज़ें ऐड हो चुकी हैं, जिसको आप नॉइज़ का फॉर्म दे रहे हो, तो वो भी कहीं ना कहीं किसी भी स्पीच को रिकॉग्नाइज करने के में एक दिक्कत दे सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे माइक्रोफोन की कैरेक्टरिस्टिक। मतलब जिस पर्टिकुलर का यूज़ करते हुए आप, माइक्रोफोन का इनपुट डिवाइस का यूज़ करते हुए आप जो है
जितना देर में आप अगर आप कुछ ही टेक्स्ट को बोल रहे हो तो उस माइक्रोफोन की क्वालिटी क्या है, उस पर भी पर्टिकुलर जो है स्पीच रिकग्निशन सिस्टम जो होगा उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी। क्योंकि अगर माइक्रोफोन की क्वालिटी ही नहीं ठीक होगी, उसके फीचर्स नहीं अच्छे होंगे, तो कोई भी आप कमांड दोगे तो वो कमांड आसानी से रिकॉग्नाइज नहीं की जा सकती। तो ये हमारे कुछ स्पीच रिकग्निशन सिस्टम पे बेस्ड कुछ इश्यूज़ हैं जिसको अगर हमें इस एक बेटर और एक्यूरेट स्पीच रिकग्निशन सिस्टम बनाना है तो हमें इन पॉइंट्स पे फोकस करना पड़ेगा, और इन पॉइंट पे फोकस करने के बाद अगर इसमें डिस्क्रिपेंसी है तो आप उसको आप रिजॉल्व कर लेते हैं, तो हम एक बेटर और एक्यूरेट स्पीच रिकग्निशन सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा वीडियो था जो कि एक प्रॉब्लम से रिलेटेड था, इश्यूज से रिलेटेड था, जो कि स्पीच रिकग्निशन सिस्टम पे बेस्ड है। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। और आखिरी में एक काम आपको फिर करना है, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।